हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जैनेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके पहले का वीडियो बीच में कर दिया। एनीवेज, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज प्लीज। ओके, यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स है जो अभी रात को सो नहीं पा रहे। ठीक है, दिन को सो तो रहे हो। देयर समथिंग जो आपके मन में बहुत आपके मन को बहुत भारी किए जा रहा है। ठीक है ना, इट्स लाइक कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, बट आप बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, जिससे बोलना है, जिसके सामने कन्फेस करना है, आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया, और यही कहीं ना कहीं आपको एक बंधन में बांध के रखा हुआ है। इट्स लेइंग हैवी ऑन योर हार्ट। प्रॉब्ली आपने किसी को झूठ बोला था या चीट किया था। यू डिड समथिंग बैड। ठीक है ना, और आपने अभी तक कन्फेस नहीं करा है, एंड इसी वजह से इट्स लेइंग हैवी ऑन योर हार्ट। यहाँ पर कम्युनिकेशन भी ब्लॉक्ड है। ठीक है, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पिक कर रही हूँ। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की, या यू लूजिंग योर स्ट्रेंथ यहाँ पर कहीं ना कहीं, बिकॉज सबकॉन्शियसली आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। एक गिल्ट यहाँ पर काम कर रहा है कि शायद आज जो मेरे साथ वो हो रहा है, इट्स बिकॉज मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो किया हुआ। आई एम हियरिंग देयर इज एन इंस्टेंट कार्मा। डिवाइन फेमिनिन जो किसी को लगा वो आपको दे पाएंगे, बट इट डिड नॉट वर्क। इट्स लाइक उनके नज़र में आप जो कर रहे थे वो बहुत बुरा था। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ मैनिपुलेशन यहाँ पर, कि कोई चाहता था कि आपको कार्मा मिले बिकॉज उनके नज़र में आप गलत हो, बट वो एक्चुअली वर्कआउट नहीं किया। ठीक है, उन्होंने लिटरली यहाँ पर कुछ फाइट्स आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश किया। प्रॉब्ली कुछ लोगों को आपकी तरफ भेजा है। अगर ये काम की जगह है तो जानबूझ के ग्रुप बना करके उन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किया था। यहाँ पर ऑलरेडी, या जैसे वर्क प्लेस में यहाँ पर किसी डिवाइन फेमिनिन को वो जॉब से निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट देन उनके आपके बॉस का जो बॉस है, लाइक एक्चुअली जो उस कंपनी को ओन करते हैं, उन्होंने आपको एक अलग लेवल पर ही प्रमोशन दे दिया। इट्स लाइक आप मेहनत कर रहे थे प्रॉब्ली असिस्टेंट मैनेजर के लिए, एंड दे आर अपॉइंटिंग यू एज द मैनेजर इटसेल्फ। ठीक है ना, तो एक्चुअली उन लोगों ने जो बुरा, जो टावर आपके लाइफ में उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश किया, इट डिड नॉट वर्क। ठीक है, उल्टा जब आपने, आई एम हियरिंग कि उन्होंने जब प्रॉब्लम क्रिएट किया था, आपने जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल किया, तो जो मेन बॉस है, ठीक है, जो सबके बॉस है, उन्होंने आपको आपके स्किल को देखा। जिस तरीके से आप प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे थे स्किलफुली, उन्हें श्योर हो गया कि आप एक्चुअली नए मैनेजर की पोस्ट में एकदम फिट बैठ हो गए। लाइक योर वर्क स्किल इज़ वेरी गुड, ऐसे ही कुछ समथिंग like that। आई एम हियरिंग कि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन बहुत सरप्राइज हो गई थी। इट्स लाइक एक सेकंड के लिए आपको लगा शायद आप अपना जॉब ही खो दोगे, बट देन द एंटायर सिचुएशन काइंड ऑफ स्विच्ड। या, और अब आपके पास चॉइस है, आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या आप इस ऑफर को लोगे या नहीं लोगे। डिवाइन फेमिनिन की मैसेजेस प्लीज। डिवाइन फेमिनिन, आप अपने हर्मिट मोड से बाहर निकल रहे हो। आपके भीतर एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ गई है। ठीक है, आप एक वर्गो पाइसिस हो सकते हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल पहले से आप बहुत बेहतर हो चुका है।
ठीक है। आई एम हियरिंग कि किसी को यहाँ पर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होने की वजह से रिजेक्ट किया गया था। आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर कोई जॉब, आई सॉ दिस, ठीक है। इट्स लाइक एक इंसान को, लाइक एक एम्प्लॉय को लिटरली उन्होंने जॉब देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। आई वेंट ऑन एन इंटरव्यू और मैंने अपने आंखों के सामने देखा था। उन्होंने लिटरली उस बंदे को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आता था। बट देन वो वहाँ पर जितने भी हम सब बैठे हुए थे वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हुई था उस जॉब में। ठीक है, तो आई वॉज लाइक, अगर वो अपना काम सही से करना जानता है तो फिर आप उसे मौका क्यों नहीं दे रहे, जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश में नहीं बोल सकता है। वो यहाँ पर काम के लिए आया है एंड ही इज़ गुड एट इट, राइट। जॉब तो उसी को मिलना चाहिए था पर उसको नहीं मिला। इट वॉज अ वेरी बायस बिहेवियर एंड आई लिटरली वांटेड टू आस्क, लाइक सीरियसली ये लोग जो स्पेसिफिक कोई भाषा नहीं जानने की वजह से जब इस तरीके से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर देते, मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ उन लोगों को जो सिलेक्ट करते बैठे हैं सिलेक्ट करने के लिए। इस बंदे को तो अपना काम पता है और उसे कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगा, ठीक है। पर क्या आपको उनकी भाषा आती है? इसलिए कि यहाँ पर कोई है जिसे रिजेक्ट किया गया था बट इट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग बिकॉज आप वहाँ आप प्रॉब्ली गए थे 10-15 हज़ार की सैलरी के लिए, आपको वो जॉब मिला नहीं, बट देन नाउ यू हैव योर ओन बिजनेस, राइट। या फिर आपको किसी और ने नोटिस किया, आपके स्किल वर्क को नोटिस किया और उन्होंने आपको मे बी 25,000 रुपीज़ का सैलरी फिक्स किया। देयर वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग या वेरी सेटिस्फाइंग जो आपके साथ हुआ डिवाइन फेमिनिन। लिसन, अगर आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हो, जैसे आपने सोचा था, आपने विश किया था किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वो भगवान का आशीर्वाद है, अप्रूवल है, दैट दिस इज़ इट, ठीक। पर अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलता, वो पर्सन आपको नहीं मिलता, ठीक है, किसी वजह से, किसी एक बहाने से, किसी वो पर्सन आपको नहीं मिलते, वो भगवान का प्रोटेक्शन है, ठीक है। That you are meant for something different, something better. या यहाँ पर किसी ने प्यार में रिजेक्शन उन्होंने फेस किया, ठीक है, एंड आपको बहुत बुरा फील हो रहा था कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, प्रॉब्लम आपके लोग से बहुत सुपरफिशियल लेवल पे, ठीक है, लुक्स, हाइट, ये सारी चीज़ों की वजह से दे वेंट फॉर समबडी जो देखने में और अट्रैक्टिव हो। बट देन इट वाज अ गुड स्टाफ कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। आपको उस वक्त कुछ वक्त के लिए थोड़ा बुरा लग सकता है, लाइक यू फेल्ट कि यार मुझ में क्या कमी है, शायद मैं ही लायक नहीं हूँ। बट देन आपको इस वक्त फुल फ्लेजेडली एक क्लैरिटी दिया जाएगा डिवाइन फेमिनिन, दैट वो देखने में अच्छी हो सकती है बट देन आप अंदर से अच्छी हो, एंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यू आर अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। आई एम हियरिंग जिस पर्सन ने आपको एक्चुअली रिजेक्ट किया है वो क्लियर है, ठीक है। वेरी ये एक्वेरियस एनर्जी निकल के आया है, वेरी डिफेंसिव एनर्जी, ठीक है। इट्स लाइक जब बात गुणों की हो ना, ये पर्सन वो देखने में बड़ा स्मार्ट हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, एकदम मॉडल टाइप हो सकते हैं देखने में, बट देन जब बात काम की आए ना, लाइक गुणों की आती है, क्वालिटीज़ की आती है, सच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने की या किसी काम को पूरा करने की, आप उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो एंड कई गुना ज़्यादा बेहतर आप डिज़र्व भी करते हो। यू डिज़र्व समबडी जो वाइब्रेशन वाइज एंड क्वालिटी वाइज आपके लेवल का हो, ठीक है।
and this person did not have those qualities. ठीक है. I'm hearing angels are like, listen, अगर जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम अपने आप को यू नो उनके लिए अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन आगे रखना चाहते हैं, राइट. वी वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन फॉर देम. कहीं ना कहीं हम उन्हें अपना इंस्पिरेशन मान के चलते हैं. ठीक उसी तरीके से अगर कोई आपसे प्यार करता है, रेसिप्रोकेशन हो रही है यहाँ पर, तो वो भी अपने टॉक्सिसिटीज़ को लेट गो करेंगे और अपना बेस्ट वर्जन आपको देंगे. पर अगर वो अपना बेस्ट वर्जन आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप दे रहे हो पर वो नहीं दे रहे हैं, इट्स एन इशू. इट मीन्स कि दे डोंट सी यू डिजर्विंग ऑफ देयर बेस्ट वर्जन. ठीक है ना. सो ऐसे में अपने रातों की नींद उड़ाने का कोई मतलब नहीं होता. प्रॉब्ली दे आर नॉट अप टू द मार्क. शायद उनमें आप जैसी गुण भी ना हो, राइट. सो दे बिकम वेरी डिफेंसिव. वो आपके साथ compete करने लगेंगे, जहाँ पर एज अ पार्टनर उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो शायद आपसे आपके साथ कंपटीशन में बिज़ी हो जाए, आपको गिराने में बिज़ी हो जाए, राइट. सो इफ़ यू हैव बीन रिजेक्टेड बाय समबडी या कोई जॉब प्लेस से समथिंग, आपको यहाँ पर एक क्लियर विजन मिलने वाला है कि ये रिजेक्शन एक्चुअली आपके लिए प्रोटेक्शन था. और अब जिस जगह पे आप हो, यू आर इन अ वे बेटर पोजिशन देन दिस पर्सन. ठीक है, ऑन ऑल लेवल्स. तो एक्चुअली अगर आपके मन में कभी डाउट था या कोई सैडनेस थी, ये रिजेक्शन का पेन था, यू विल कम आउट. ठीक है. या यू हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन कमिंग टुवर्ड्स यू. No, you saw this person as a spiritual partner. एक spiritual connection की तरह आपने उसको देखा था. But then now you will realize कि अगर आप इस person के साथ relationship में जाते ना, तो वो actually आपको अपना बंदी बना लेते हैं. Because this person is very mentally uh, intoxicating, I'm hearing. आप इसके रूप रंग में खो जाते हैं और वो लिटरली अपने सेक्सुअल एनर्जी एंड अपने फिज़िकल ब्यूटी का इस्तेमाल करते. आपके भीतर जो उनके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो उसे अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करते, यूज़ करते. सो यू काइंड ऑफ गॉट सेव्ड. गिव मी अ क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस रीडिंग. डिवाइन टाइम. Yeah, you got an ascendant master, और ये आप हो, you're an ascendant master. Of course, if you're an ascendant master, you need somebody who's up to your mark. ठीक है. आप लो वाइब्रेशनल एंड स्पिरिचुअली मेस्ड अप पीपल के साथ आप नहीं रह सकते. ठीक है. आई फील आपका पाथ इस पर्सन से बहुत डिफरेंट था. यप. यहाँ पर कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जो एक टॉक्सिक फेमिनिन से अपना पीछा छुड़वा रहे. तो ये आपको रिजेक्ट करने वाला एक फेमिनिन एनर्जी है. अगर आप एक मैस्कुलिन असेंडेंट मास्टर हो, तो यहाँ पर किसी ने डिवाइन फेमिनिन को फेक बुलाया था. ठीक है. दे ट्राई टू शो यू एज फेक. नहीं, दिस इज अ फेक डिवाइन फेमिनिन. और यहाँ पर मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि ये फेक डिवाइन फेमिनिन जिसने आपको रिजेक्ट किया हुआ था. ठीक है. देयर इज समबडी हु इज गेटिंग प्रेग्नेंट हियर. ठीक है. अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट्स अ यस. ठीक है. यू आर वेरी फ्रूटफुल राइट नाउ. आई एम हियरिंग कि ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आपको रिजेक्ट किया गया था, प्रॉब्लम बिकॉज ये मैस्कुलिन आपसे उम्र में छोटे थे, या फिर या आपकी उम्र को लेकर के कोई बात कर रहे थे, या यू आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ, ऐसे कुछ उन्होंने जज किया था.
but now they're seeing you as a very fulfilling person, और वो uh, जिनके पास गए थे, दैट्स अ फेक एनर्जी, और आप क्लियरली इस सिचुएशन को देख पाओगे। जैसे यस यस यस, बेसिकली आपको आपके पास अफसोस करने के लिए कोई वजह नहीं रहेगी। सो अगर कोई अफसोस था भी, यू वांट कम आउट ऑफ इट। ओके गाइस, आप तो अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आपको इस अपने अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।